नमस्कार, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डायनेमिक एजुकेशन में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था यानी कि चैप्टर 1 का शुरुआत किया था जिसमें हमने अलैंगिक जनन को कंप्लीट कर लिया था, ठीक। और आज हम शुरू करने वाले हैं लैंगिक जनन, ठीक। तो लैंगिक जनन में हम समझेंगे, उस पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था जब हम दोनों में अंतर डिस्कस कर रहे थे कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, ठीक। तो उस समय हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे कि जो लैंगिक जनन है इसको हम बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, ठीक। तो जो लैंगिक जनन होता है इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं इसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम समझते हैं कि लैंगिक जनन में क्या क्या होता है, ठीक। तो ये जो लैंगिक जनन है इसमें एक से अधिक जीव यानी कि 2 जीव इसमें पार्टिसिपेट करते हैं यानी कि भाग लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 2 जीव, ठीक, यानी कि 2 जीव आते हैं इसमें, ठीक। अब ये जो दोनों जीव आते हैं यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो 2 जीव आते हैं, पिछली बार भी हमने डिस्कस किया था कि दोनों अलग अलग होंगे यानी कि एक होगा आपका नर और एक होगा आपका मादा, ठीक, यानी कि मेल और फीमेल गेमिट, ठीक। तो ये एक से अधिक जीव यानी कि 2 जीव आए, नर और मादा गेमिट यानी कि युग्मक का निर्माण करते हैं। और ये जो नर और मादा होते हैं दोनों अलग अलग युग्मक यानी कि गेमिट बनाते हैं, ठीक। तो ये गेमिट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक, लैंगिक जनन में। और ये जो गेमिट होता है, युग्मक होता है, यही जाके आगे युग्मनज बनाता है जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक। अब ये जो जाइगोट है कितना इंपॉर्टेंट है ये हम लोग आखिर तक जब चैप्टर कंप्लीट करेंगे तब समझ जाएंगे, ठीक। तो ये हुआ इसमें लैंगिक जनन में क्या क्या हुआ। 2 जीव आए, नर और मादा, यानी कि अभिमुख यानी कि विपरीत जो जीव आएंगे नर और मादा, ठीक, उसी को हम लोग अभिमुख कहते हैं। विपरीत यानी कि अपोजिट सेक्स वाले जीव आते हैं इसमें, ठीक। तो ये हुआ लैंगिक जनन का इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय, इसमें क्या क्या होता है, ठीक। तो ये जो लैंगिक जनन है ये करते हैं बहुत सारे जीव जंतु। अब लैंगिक जनन जो है ये थोड़ा इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो प्रोसेस है। हम कहने का मतलब ये है कि ये थोड़ा विस्तृत है, ठीक, विस्तृत कहिए या बृहद कहिए, कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल है और धीमी प्रक्रिया है, ठीक। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ये विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है, ठीक, यानी कि इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस है आपका लैंगिक जनन, ठीक। अब इसी में जब हम आगे बात करेंगे कि लैंगिक जनन में और कौन कौन सी मतलब कैसे क्या विशेषताएं हैं, ठीक। तो देखिए जितने भी जीव हैं, कितने भी जीव की आप स्टडी कर लीजिए, जितने हमारे प्लेनेट पे हैं जो लैंगिक जनन करते हैं, वो चाहे भले आपको बाहरी आकारकीय परिवर्तन हो, उनमें अंतर दिखे, उनमें इंटरनल फिजियोलॉजी जीव विज्ञान क्रिया में अंतर दिखे या बहुत मतलब उसमें अंतर बहुत दिखेगा, लेकिन जब वो लैंगिक जनन की ओर अग्रसर होंगे यानी कि जब लैंगिक जनन करेंगे तो एक सिमिलर पैटर्न यानी कि एक तरह की रचना और प्रक्रिया को वो लोग फॉलो करेंगे, अनुसरण करेंगे, ठीक। तो अब वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिसको सभी लैंगिक जीव मतलब फॉलो करते हैं, उसी के रास्ते से होकर गुजरते हैं, वही 3 अवस्थाओं को हमें समझना है, ठीक। तो लैंगिक जनन करने वाले जितने भी जीव हैं, चाहे फंजाई हो, एल्गी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जितने भी जीव हैं जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें जो सबसे सिमिलर है यानी कि समान है सभी जीवों में जो लैंगिक जनन करते हैं उनमें है अवस्था की बात करते हैं, ठीक। तो ये जो अवस्था है ये सभी लैंगिक जीवों में समान है। अब कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं? 3 तरह की अवस्थाएं होती है, ठीक। पहला हो गया आपका जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, जिसको हम लोग जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज, ठीक। तो हमने अलैंगिक जनन पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो प्लांट्स के लिए वेजिटेटिव यूज करते थे, तो यहाँ भी हम लोग प्लांट्स के लिए यानी कि पादप जीव जंतुओं के लिए वेजिटेटिव यूज करेंगे, ठीक। तो जुवेनाइल का मतलब होता है किशोरावस्था यानी कि किशोरावस्था या कायिक अवस्था, ठीक। तो ये शुरुआत वाला है, ठीक, यानी कि जो पीरियड है, जो स्टार्टिंग पीरियड है उसी को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं। किशोरावस्था और कायिक अवस्था हम लोग पादप जीव जंतुओं के लिए यूज करते हैं, ठीक। और ये जीवधारी
जीव हैं उनके लिए किशोरावस्था यूज किया जाता है। ठीक, तो इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है ये हम समझेंगे, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो जब एडोलेसेंस यानी कि टीनेज जिसको हम बोलते हैं, जैसे 13, 14, 15, 19 तक जो हो गया वो सब टीनेज में आता है, किशोरावस्था में आता है। और वही पेड़ पौधों के लिए कायिक अवस्था होता है। ठीक, तो इसमें जो शुरुआती जो उसमें डेवलपमेंट ग्रोथ ये सब जो होता है ये सब इसी में आता है, किशोरावस्था जुवेनाइल फेज। ठीक, जैसे कि हम सभी जानते हैं लैंगिक जनन में क्या होता है, संतति बनाते हैं, फिर वो संतति एक नई संतति को जन्म देती है। तो ये जो युग्मनज और जायगोट बनता है उसी से एक नया जीव तैयार हो जाता है। ठीक, तो ये जुवेनाइल फेज हो गया। अब जब जुवेनाइल फेज कंप्लीट होता है यानी कि जब ये अवस्था खत्म होती है किशोरावस्था, तो मैच्योरिटी आती है। ठीक, तो आ जाता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि जनन अवस्था। ठीक, रिप्रोडक्टिव यानी कि जनन अवस्था आपका आ जाएगा। ठीक, अब ये जो जनन अवस्था है इसमें ऑर्गेनिम्स जनन करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, नए ऑफस्प्रिंग नई संतति को जन्म देते हैं और वो नई संतति फिर एक नई संतति को जन्म देती है। तो ये साइकिल चलते रहता है। तो ये हुआ आपका जनन अवस्था। ठीक, और तीसरा जो फेज आता है जब जनन अवस्था आपका कंप्लीट होगा तो यानी कि आपकी जो जनन की कैपेसिटी होगी वो खत्म हो जाएगी, आपका बॉडी ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म ये सब धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, आंखें कमजोर हो जाएंगी, आप सुनने समझने की शक्ति क्षीण होने लगेगी। ठीक, तो आता है तीसरा और आखिरी स्टेज अवस्था, उसको हम लोग बोलते हैं सेनेसेंट फेज यानी कि जीर्यमान अवस्था। ठीक, तो जीर्यमान अवस्था। ठीक, तो ये जितने भी फेज आए, तीनों अवस्थाएं आए, तो तीनों अवस्थाएं जब आती हैं तो पहले बता देती हैं कि हम आ रहे हैं। अब कहने का मतलब यह है कि वो इंडिकेशन दे देती है, वो समझा देती है कि हाँ आएगी, ऐसे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ऐसी ऐसी चीजें होंगी आपके शरीर में। अब जैसे रिप्रोडक्टिव फेज आएगा तो हार्मोनल चेंज ये सब होने लगेंगे शरीर में। ठीक, तो ये सब आपको बता देंगे कि हाँ ये अवस्था आ रही है, तो आप समझ जाएंगे। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना है कि किशोरावस्था होता है, जनन अवस्था होता है, जीर्यमान अवस्था होता है। अब तीनों में कौन कैसे कैसे कब आता है, तो जो जुवेनाइल फेज यानी कि किशोरावस्था खत्म होता है तो परिपक्वता आती है, फिर आता है आपका जनन अवस्था। जनन अवस्था खत्म होती है तो आखिरी अवस्था है सेनेसेंट फेज यानी कि जीर्यमान। तो पेड़ पौधों में क्या होता है जब जीर्यमान अवस्था आती है तो उसके जो पत्ती होती है ये सब गिरने लगेंगे। ठीक, तो पेड़ का मतलब कहिए कि जीवन समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया, तीनों अवस्थाएं हो गई। ठीक, अब हम बात करेंगे कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं हम इसको कैसे पेड़ पौधों और बाकी जीव जंतुओं में पहचानेंगे। ठीक, तो देखिए जब तीनों अवस्थाओं की बात करते हैं तो लैंगिक जनन में ही जो पादप जीवधारी हैं सबसे पहले उनके बारे में पढ़ते हैं, यानी कि पेड़ पौधे हैं। ठीक, पेड़ पौधों को पादप जीव यानी कि प्लांट्स बोला जाता है। ठीक, तो पादप जीव में देखिए तीन तरह के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका एक वार्षिक, ठीक, दूसरा होता है आपका द्विवार्षिक यानी कि एनुअल, बाइनियल, ठीक, एक वार्षिक, द्विवार्षिक, और तीसरा होता है आपका पेरेनियल यानी कि मतलब बहुवार्षिक। ठीक, यानी कि अब ये देखिए एक वार्षिक, द्विवार्षिक, बहुवार्षिक क्या है, इसका मतलब यह है कि साल भर में एक बार फल फूल देंगे, ये 2 बार देंगे और ये बहुतों बार देंगे, मतलब साल भर में देते रहेंगे फल फूल। ठीक, तो ये देखिए ये तीनों जो हैं पादप जीव, इसमें हमें पता करना है कि वेजिटेटिव फेज यानी कि कायिक अवस्था, जनन अवस्था और जीर्यमान अवस्था कब आ रही है। ठीक, तो देखिए जो एक वार्षिक है उसमें हम आसानी से पता कर लेंगे तीनों फेज, जैसे कि आपका ये कायिक अवस्था हो गया, यही 3 अवस्था भी हम पढ़े। ठीक, कायिक अवस्था, जनन अवस्था और जीर्यमान अवस्था, यही 3 अवस्थाएं हैं। ठीक, तो देखिए ये तीनों में क्या क्या होता है, जो एक वार्षिक होंगे उसमें आसानी से पता कर लेंगे क्योंकि आपको उसमें कोई टेंशन ही नहीं है, कोई मतलब है ही नहीं कि आप आसानी से जब देखेंगे आसानी से पता चलेगा कि हाँ अब फल आ रहा है, अब फूल आ रहा है, अब इसमें ग्रोथ हो रहा है, अब इसमें मैच्योरिटी यानी परिपक्वता आ रही है, तो आप तीनों फेज आसानी से पता कर लेंगे। ठीक, वैसे ही द्विवार्षिक में भी आप मतलब थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे तो पता कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि यानी कि जो साल में 2 बार फल फूल देते हैं उनके बीच में जो एक अवधि आती होगी जब वो नहीं दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर फ्लावरिंग पीरियड, यानी कि 2 बार जो फ्लावर आता है उसके बीच का पीरियड को इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोला जाता है। ठीक, तो उसमें क्या होता है कि उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैच्योर बोलेंगे या वेजिटेटिव बोलेंगे। तो देखिए मैच्योर फेज इसलिए उसको बोलेंगे क्योंकि उसमें तो भाई फ्लावरिंग हो रहा है, तो फ्लावरिंग हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसमें फल फूल ये सब आ रहे हैं, तो इसीलिए उसको मैच्योर यानी कि परिपक्व अवस्था बोलेंगे। ठीक, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक,
तो द्विवार्षिक में भी आप पता कर लेंगे, लेकिन जब बात आती है बहुवार्षिक की तो ये तीनों अवस्थाएं आप पता कर पाएंगे। अब एक एग्जांपल से समझिए, जैसे मान लीजिए ऊपर से कुछ चीजें गिराई जा रही है, रड ही गिराया जा रहा है, ठीक। तो मान लीजिए कि रड गिराए, एक एक करके गिराएंगे तो आप आसानी से पता कर लेंगे, यानी कि आप तीनों अवस्थाएं कब गिर रहा है, किस समय पे गिर रहा है पता कर लेंगे। अब दो दो करके गिराया जाए तो अब भी आप पता कर लेंगे, लेकिन जब अचानक से ढेर सारा रड, दर्जनों हजारों रड गिराए जाने लगे तब तो आपको मुश्किल होगा। तो वही बात है, बहुवार्षिक में यही दिक्कत है। बहुवार्षिक में आप पता नहीं कर पाएंगे तीनों फेज कब कायिक अवस्था आ रही है, कब जनन अवस्था आ रही है, कब जीर्यमान अवस्था आ रही है, क्योंकि ये तीनों होते रहते हैं लगातार, ठीक। अब देखिए ये तीनों तो ये रेगुलर पैटर्न वाले हो गए कि साल भर में एक बार, साल भर में दो बार, साल भर में बहुतों बार, ये एक पैटर्न हो गया। अब कुछ पादप जीव ऐसे हैं कि जो अनयूजुअल यानी कि असामान्य फ्लावरिंग करते हैं, असामान्य फल फूल उसमें आते हैं। असामान्य कहने का मतलब यह है कि अब भाई एक साल आया ही नहीं, कभी कभी 10 साल लग गए, 100 साल लग गए। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको उदाहरण याद रखने हैं, क्योंकि जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें यही सब उदाहरण पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए असामान्य, ठीक, असामान्य अवस्था क्या है ये हम समझते हैं, ठीक। देखिए असामान्य अवस्था में दो चीज एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है बम्बू स्पीसीज यानी कि बांस की जो प्रजाति है, ठीक। तो जो बांस की प्रजाति है उसमें फल मतलब जब आता है उसमें लगता है समय आपको 100 से 150 वर्ष, यानी कि 100 से 150 वर्ष लगते हैं। ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एस्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, हिंदी में भी इसको वही बोलते हैं एस्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है, इसमें क्या होता है, इसको हम लोग नीला कुरेंजी बोलते हैं, ठीक। इसमें होता है 12 वर्ष में एक बार आता है नीला कुरेंजी में, 12 साल में एक बार, 12 वर्षों में एक बार, ठीक। 12 वर्ष में एक बार इसमें फल आता है। तो भाई ये थोड़ा बहुत देखने में बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव, आकर्षण ये खींचता है। तो इसमें जो टूरिस्ट होते हैं, विदेशी लोग आते हैं, इसको देखने बहुत आते हैं। तो इससे भारतीय इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था भी बनती है, बढ़ती है, ठीक। तो ये एस्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना कहाँ ग्रो करता है ये भी पूछा जाता है। तो इसमें याद रखना है आपको केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और पिछली बार ये कब ग्रो किया था, सितंबर अक्टूबर 2006 में, ठीक। और 12 साल में ये ग्रो करता है, तो अगला 2018 में, फिर 30 में। तो ये आपको उदाहरण याद रखना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो एस्ट्रोबिलेंथस कुंतियाना नीला कुरेंजी है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इसके उदाहरण, ठीक। तो ये हुआ पादप जीव में कैसे क्या क्या है, ये सब हमने समझ लिया। अब आज का आखिरी टॉपिक है कि हम जीवधारी जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसे क्या होता है, ठीक। तो देखिए जब हम देखते हैं बर्ड हो गए, मुर्गियां हो गई, ठीक, तो उनमें कैसे कैसे अंडे हो, मतलब कब अंडे होते हैं, ठीक। तो ये दो तरह के होते हैं ब्रीडर, ठीक। एक होते हैं सीजनल यानी कि वो मौसम के आधार पर ब्रीड करेंगे, और एक होता है कंटिन्यूअस यानी कि वो लगातार सालों भर ब्रीड करते रहेंगे, निरंतरता बनी रहेगी, ठीक। तो उसको कैसे क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक। तो जो जीवधारी हो गए, जीव हो गए, ठीक, एनिमल्स हो गए, इन सब में कैसे होता है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं मुर्गी वगैरह की, मुर्गी हो गई, चिड़िया हो गई, बर्ड्स हो गई, तो उनमें कैसे होता है, ठीक। तो ये भाई नेचुरल जब बात करेंगे इनकी हम, यानी कि नेचुरल प्राकृतिक, तो ये सीजनल होते हैं, मौसम के आधार पे अपना रिप्रोडक्शन जनरल करते हैं और अंडे देते हैं, ठीक। लेकिन भाई आबादी इतनी ज्यादा है और अंडे की इतनी ज्यादा मतलब डिमांड है कि अब क्या किया जाता है, कमर्शियल व्यावसायिक रूप से इनका प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो बहुत सारे अंडे प्रोड्यूस किए जाते हैं, उत्पादन किए जाते हैं साल भर में, ठीक। तो सालों भर में मतलब लगातार प्रोडक्शन किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, इनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। लेकिन भाई जरूरत है ह्यूमन वेलफेयर के लिए, करना ही पड़ेगा, आबादी इतनी ज्यादा है, ठीक। तो ये अंडा देते हैं, ठीक। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है कि ये तो होते हैं सीजनल ब्रीडर, लेकिन कंटिन्यूअस ब्रीडर यानी कि निरंतर बनाया जाता है। कैसे, इनको भाई उस तरह का टेम्परेचर प्रोवाइड करके, मुर्गी फार्म वगैरह आप देखते होंगे उसमें कैसे करके मतलब रोज हजारों हजारों अंडे उत्पादन कराए जाते हैं, ठीक। तो इनके नेचर यानी कि प्रकृति के अगेंस्ट किया जाता है, उसके विरोध किया जाता है, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब बात करते हैं जीवों में, तो दो तरह के जीव होते हैं, ठीक। एक होते हैं स्तनधारी, ठीक, एक होता है स्तनधारी जीव, एक होता है मतलब स्तनधारी जीव क्या, जिसमें स्तन पाया जाता है, ठीक। मैमल्स हो गए,
एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो ये सब क्या हो गए, मैमल्स जो होते हैं तो उनमें स्तनधारी जीव हो गए। ठीक, तो इसमें भाई दो तरीके के जीव आते हैं, एक आता है आपका प्राइमेट और दूसरा आता है नॉन प्राइमेट। ठीक, तो जो प्राइमेट जीव होते हैं, शायद इसका हिंदी भी यही होता है, प्राइमेट जीव। ठीक, एक होता है आपका नॉन प्राइमेट। तो इसमें आपको पता है, बस उदाहरण याद रखने हैं। ठीक, उदाहरण आप याद रखिए और समझिए कि होता क्या। ठीक, तो देखिए इसमें उदाहरण प्राइमेट में हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक, एप हो गया यानी कि लंगूर हो गया आपका, और एक हो गया आपका मंकी यानी कि बंदर। तो ये तीन उदाहरण आप याद रखिए। और यहाँ पे नॉन प्राइमेट में आपका कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गया, तो ये सब जो है इन तीनों को छोड़ के वो सब आपके नॉन प्राइमेट में आएंगे। ठीक, तो ऐसे समझ सकते हैं। आपको तीन याद रखना पड़ेगा, ह्यूमन, एप यानी कि लंगूर और यानी कि बंदर। ठीक, तो कुत्ता, बिल्ली, गाय ये सब किस में आएंगे, नॉन प्राइमेट में। अब दोनों में साइकिल अलग अलग होता है, जो हार्मोनल चेंज होता है दोनों में अलग होता है। तो दोनों में जो चक्र होता है जिसको हम लोग साइकिल बोलते हैं, तो इसमें देखिए प्राइमेट में हम सभी जानते हैं इसमें कौन सा चक्र होता है, ऋतुस्राव चक्र होता है जिसको हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो इसमें होता है आपका ऋतुस्राव चक्र। ठीक, और इसमें होता है आपका ओस्ट्रस साइकिल जिसको हम लोग मादा चक्र बोलते हैं। ठीक, तो उसको ओस्ट्रस साइकिल कहा जाता है। तो आपको इसमें प्राइमेट और नॉन प्राइमेट में इतना ही याद रखना है। ठीक, तो अभी तक हमने समझा क्या कि लैंगिक जनन क्या होता है, उसकी हमने परिभाषा जाना, उसमें कैसे क्या क्या होता है ये हमने जाना। फिर हमने पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में अलग अलग तरीके से समझा कि जो तीनों अवस्थाएं हैं वो कैसे क्या होती हैं, उसको कैसे हम समझेंगे, कैसे हम पता करेंगे कब कौन सी अवस्थाएं आ रही हैं, तो ये सब हमने समझ लिया। ठीक, और जीवों में हमने प्राइमेट, नॉन प्राइमेट ये सब समझ लिया। तो यही सब था अभी तक जो जीवों के बारे में हम डिस्कस किए हैं, प्राइमेट नॉन प्राइमेट तक। ठीक, तो कहने का मतलब यह है कि लैंगिक जनन में चाहे कितना भी अंतर हो, पेड़ पौधे, जीव जंतु, फंजाई, अलगी, भले कितना ही अंतर हो उनमें शारीरिक संरचना या बाकी सब चीजों में, लेकिन जब वो लैंगिक जनन करते हैं तो एक तरह के पैटर्न को अपनाते हैं। उसी में हमने तीन अवस्थाओं को डिस्कस किया, कायिक अवस्था जो पेड़ पौधों में होता है, किशोरावस्था जो जीव जंतुओं में होता है, जनन अवस्था, जीर्यमान अवस्था। तो ये तीनों अवस्थाएं एकदम उसी आधार पे वो लोग अपना जनन करते हैं। ठीक, तो जब जनन का जो कैपेसिटी होता है वो खत्म हो जाता है तो जीर्यमान अवस्था आती है, तो उसको आखिरी अवस्था बोला जाता है। उसके बाद से जीव मर जाते हैं यानी कि उनका डेथ हो जाता है। ठीक, तो लाइफ स्पैन यही हुआ आपका, जन्म लिए फिर डेथ हो गया, उसके बीच की अवधि को कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये कंप्लीट किया लैंगिक जनन में। ठीक, अब हम इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक शुरू करेंगे अगले लेक्चर में, यानी कि इसके आखिरी लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कि जनन में, लैंगिक जनन में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, यानी कि जो तीन घटनाएं, पूर्व निषेचन क्रिया, निषेचन क्रिया और पश्च निषेचन क्रिया, ये तीनों के बारे में पढ़ लेंगे और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।